हेलो, संत एजुकेशन की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर सौरभ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, तो आज से हम रीजनिंग का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस रीजनिंग के लेक्चर्स में आने वाली क्लासेस में हम लोग जिस एग्जाम को फोकस करने वाले हैं वो है IBPS क्लर्क। ओके, सो IBPS क्लर्क का जो एग्जाम है आपका होने वाला है फिलहाल। इस क्लास में हम प्रीलिम्स से लेकर के और मेंस तक का जो आपका सिलेबस है वो हम कवर करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें पढ़ना है, किस तरह से हमें क्वेश्चंस देखने हैं, किस तरह से हमारी अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम में, ताकि हम अपनी 20 मिनट्स में 30 to 35 क्वेश्चंस अपने अटेम्प्ट हो जाए और कहीं न कहीं आपके जो सिलेबस की संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीन पर जो लिखे हुए हैं वो आपके टॉपिक्स हैं जो कि आपसे आपके प्रीलिम्स में और मेंस में पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक जो कि लिखे हुए हैं रेड इंक से, ये टॉपिक इसलिए मैंने इनको अलग से हाईलाइट किया है कि ये जो टॉपिक्स आपके हैं जो वो पूछे जाते हैं आपके मेंस के एग्जाम में। ठीक है, और बाकी जो आपके सारे टॉपिक्स हैं वो पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। हालांकि अब यहाँ भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ब्लैक इंक से लिखे हुए हैं जो कि कभी कभी या शायद यूँ कहें कि कभी या एक या दो ही बार कभी प्रीलिम्स में पूछे गए। जैसे मशीन इनपुट की हम बात करें तो 2016 में एक बार प्रीलिम्स में आया था SBI में। ठीक है, तो ये टॉपिक कुछ ऐसे जो कि कभी कभी शायद आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल जाए। सो यहाँ पर अल्फाबेट कोडिंग, डिकोडिंग, ऑर्डर, रैंकिंग, इस तरह से सारे आपके टॉपिक्स हैं। सो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज से ही स्टार्ट कर देते हैं अपनी स्टडी। ठीक है, अब जैसे जैसे टॉपिक आएंगे तो वहां पर हम उनका वेटेज भी डिस्कस कर लेंगे, उनके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे और साथ ही साथ वहां पे हम एक्सरसाइज या यूँ कहें कि प्रैक्टिस सेशन भी हम वहां पर रख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब जो मैं सबसे पहले टॉपिक आपका लेने वाला हूँ वो 5 नंबर का आपका टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले वो टॉपिक क्लियर करेंगे जो कि आपके जिनका वेटेज ज्यादा है और कहीं न कहीं काफी इजी है, यानी कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी टॉपिक की यदि हम बात करें तो अभी जैसे हाल ही में बात करें हम लोग IBPS PO की। ठीक है, तो यहाँ भी इस टॉपिक से आपके वही 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए थे और ये 5 मार्क के क्वेश्चन बच्चों ऐसे थे कि इन क्वेश्चंस को आराम से 2 से 3 मिनट में क्लियर किया जा सकता था। ठीक है, लेकिन वो कब किया जा सकता है? जब आपके पास क्या हो, अप्रोच हो आपके पास क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने की। और यानी कि 2 चीज आपको यहाँ पर चाहिए इस टॉपिक में। यदि आपको 5 नंबर लेने हैं तो नंबर 1 चाहिए आपको स्पीड और दूसरे आपको चाहिए एक्यूरेसी। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो किस तरह का होता है। यानी कि मैं ये कहूँ आपसे कि इनइक्वालिटी टॉपिक होता क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आया है वो इनइक्वालिटी का है। ओके, तो यदि आपको एग्जाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिखाई देता है जहां पर एक आपको दिया गया है जो ऊपर स्टेटमेंट यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया गया है क्या, कुछ कंक्लूजन दिए गए हैं। अब स्टेटमेंट जो आपको दिया गया है ऊपर इस तरह से एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और नीचे आपको एक तो नहीं बल्कि 2, 3, 4 कंक्लूजन आपको दिए जाएंगे, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से ये समझ सकते हैं कि क्वेश्चन किसका है, इनइक्वालिटी का है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए आप, ये तो बात हो गई क्वेश्चन किस तरह का दिखता है। स्टैंडर्ड ऑप्शन की यदि बात करें तो देखिए क्या होगा, आपको इस स्टेटमेंट के बिहाफ पर आपको चेक करना है इन कंक्लूजन को कि ये सही है या गलत है। अब देखिए जब आप इन्हें चेक करने जाओगे तो क्या होगा, या तो ये सही होगा ये गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इफ ओनली फर्स्ट फॉलो। क्या हो जाएगा आपका आंसर, इफ ओनली फर्स्ट फॉलो। यदि मान लीजिए ऐसा हुआ कि आपका फर्स्ट वाला हो गया गलत और सेकंड वाला आपका हो गया सही, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो। मान लीजिए आपके दोनों ही गलत हो गए हैं
दोनों ही सही नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, neither one nor to follow। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये हो जाएगा। मान लीजिए आपका फर्स्ट कंक्लूजन भी सही है, सेकंड कंक्लूजन भी सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। अब यहाँ बात ये आती है कि सर फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ ऑप्शन हमारे समझ में आ गया, लेकिन थर्ड कब आएगा। तो बच्चों थर्ड हम जब डिस्कस करेंगे टॉपिक को, तो ये वहां पर मैं इसे डिस्कस करूंगा और ये ऑप्शन आपको कब टिक करना है। ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को, क्वेश्चन क्या होता है, किस तरह का आता है। अभी मैंने आपको ये नहीं सिखाया कि क्वेश्चन किस तरह से करना है, बस हमने ये सीखा है कि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन किस तरह का एग्जाम में दिखता है। समझ में आ गया, चलिए बढ़े आगे। अब देखो धीरे धीरे हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं और इस टॉपिक का जो बेसिक है, चलिए देखिए यहां पर आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में, या जो मैंने आपको ये दिखाया है कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, यहां पर आप देखोगे कि P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z इन सबके बीच में कोई ना कोई साइन यूज हो रहा है, ग्रेटर देन और लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह के साइन है। ठीक है, इन्हीं साइन की हम आपसे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले एक बात हमारी आप समझिए बच्चे, जब हम कंपैरिजन करते हैं किन्हीं दो चीजों के बीच में, कंपैरिजन तुलना करते हैं किन्हीं भी दो चीजों के बीच में, चलिए मान लीजिए हम एक पर्सन है अमित और एक है भावना, ठीक है, तो कंपैरिजन कर रहे हैं हम इनकी एज का। मैंने आपसे कहा कि ए बड़ा है या अमित बड़ा है भावना से, तो क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आप यही साइन लगाओगे ना, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं उनकी एज का। अब देखो कंपैरिजन यहाँ पे एज का भी हो सकता है, कंपैरिजन यहाँ पे हाइट का, किसी भी चीज का यदि आप कंपैरिजन करोगे तो साइन तो यही यूज में लोगे ना। ठीक है, मान लीजिए ये भी तो हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं इसे ये लिख देता हूं यहाँ पे, तो कुछ अलग है क्या, ये वही है? चलिए बताइए, जल्दी से बता दीजिए। बात वही है, बस हमने जो वेरिएबल हैं उनको उल्टा कर दिया है, बी को पहले और ए को बाद में लिख दिया है। ठीक, या फिर ये हो जाएगा यहाँ पर एज लेस देन बी, या क्या हो सकता है एज इक्वल टू बी, यानी किसी भी पर्सन से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो बच्चों पॉसिबिलिटी कितनी बनती है, 3 पॉसिबिलिटी निकल के आती हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि 3 लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है तो 3 तरह की पॉसिबिलिटी बनती हैं। या तो वो क्या होगा, या तो वो पर्सन छोटा होगा, या वो बड़ा होगा, या क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ गया, इसीलिए हमें कहते हैं डेफिनेट साइन, क्योंकि हमें डेफिनेट पता चल जाता है कि वो पर्सन बड़ा है, छोटा है या बराबर है। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड नंबर पे हम आते हैं कॉम्बिनेशन साइन। अब कॉम्बिनेशन साइन नाम इसका क्यों रखा गया है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करके बनना, तो यहाँ पर जो ये साइन है ये जो कंबाइन करके बना है। ठीक है, तो एक तो ये साइन है और एक ये साइन है, समझ में आया, 2 साइन आ गए ना, तो 2 को मिलाकर के ये साइन बना है, इसलिए हम इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन सिंबल या कंबाइंड सिंबल। ठीक है, अब पॉसिबल सिंबल इसे क्यों कहा जाता है, चलिए देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया a इज लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, मैं आपसे छोटा हूं, बराबर हूं, तो अब ना हम आपसे छोटे और बराबर दोनों तो नहीं हो सकते ना, या तो हम आपसे छोटे ही होंगे या आपसे बराबर ही होंगे, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि इन दोनों में से ही कोई एक होगा, या तो ए क्या होगा, या तो ए छोटा होगा, या ए क्या होगा, या ए बराबर होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा, इसीलिए हम इसे कहते हैं पॉसिबल सिंबल। तीसरे नंबर पे हम आते हैं कहां पर, इनडायरेक्ट सिंबल पे। तो इनडायरेक्ट सिंबल क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि a इज नॉट इक्वल टू b, a b के बराबर नहीं है। अब जब कोई बराबर नहीं है तो 2 संभावनाएं यहां से निकल के आती हैं, क्या होगा, a इज लेस देन b और a इज ग्रेटर देन b। इज दैट क्लियर? ठीक है, यदि हम कहते हैं a इज नॉट लेस देन इक्वल टू b, तो आप इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए, a स्मॉलर नहीं है, a इक्वल नहीं है, तो क्या पॉसिबिलिटी बच जाती है आपके पास कि सर डेफिनेटली a विल बी ग्रेटर देन b। क्लियर है? तो देखिए कहीं ना कहीं साइन तो यही यहाँ पे यूज हो रहे हैं, बस उनको कहने का जो तरीका है वो बदल गया है, शब्द वही है, भावनाएं बदल गई।
ठीक है, चलिए बढ़े हैं आगे। यहां तक तो क्लियर है? कोई डाउट किसी को हो? किसी भी तरह का डाउट यदि आपको क्रिएट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स की हम बात कर लेते हैं एक बार। देखिए निकुलिटी यहाँ पे दो टाइप की आपकी बन जाती हैं। वैसे कोई ऐसा ये रूल नहीं है, ना ही कहीं कहीं ये इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी आपको समझा देते हैं कि इनिक्वलिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है हमने। एक तो है डायरेक्ट इनिक्वलिटी और एक है कोडेड इनिक्वलिटी। अब डायरेक्ट क्या है और कोडेड क्या है देखिए। आप यहाँ पर देख रहे होंगे पी क्यू आर एस टी यू, यहाँ भी दिख रहा है पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, अब इनके बीच में बच्चों आप देख रहे हैं कि साइन लगे हुए हैं। साइन कैसे? पी ग्रेटर, पी ग्रेटर इक्वल, इक्वल ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल। समझ में आया? यहां भी सेम वही है, लेकिन अब यहां देखिए, यहां पर क्या है कि यहां पर साइन की जगह सिंबल दिए गए हैं, कोड दिया गया है, यानी कॉपीराइट, एट द रेट, परसेंटेज और डॉलर। ठीक है, कॉपीराइट, एट द रेट, परसेंटेज और चार साइन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, या चार कोड आपको दिए गए। अब ये इसीलिए हम इसे कहते हैं कोडेड इनिक्वलिटी, यानी कि जहां पर आपके साइन को कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्वेश्चन को कैसे करना है वो बाद में देखते हैं, फिलहाल जो टाइप है वो आप समझिए। ठीक है, समझ में आया डायरेक्ट क्या होता है और कोडेड क्या होता है? अब डायरेक्ट के अंदर भी आपका दो आपके टाइप हमने बना दिए हैं, रिलेशन और नो रिलेशन। अब देखिए रिलेशन क्या होता है, नो रिलेशन क्या होता है। जैसे मानते हैं आपको, देखिए यहां पर पी क्यू आर एस टी यू। अब देखो इस बात को ध्यान से समझिएगा कि रिलेशन और नो रिलेशन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर अब आपका जो बाकी का सारा जो टॉपिक है वो बच्चों डिपेंड करता है। देखिए समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये मान लीजिए आपका जो ऑप्शन नंबर 3 था वो आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 समझ रहे हैं? जो आपको स्टैंडर्ड ऑप्शन मैंने दिखाए थे वहां पर एक ऑप्शन नंबर 3 था, इधर 1 और 2, तो वो यहां से समझ में आपको आ जाएगा। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं बच्चों पी से लेकर के यू तक। ठीक है, पी से लेकर के यू तक आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि देखिए पी ग्रेटर देन क्यू, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, यानी सारे जो साइन है वो एक ही तरफ ओपन है, यानी कि पी की तरफ ओपन है। देख रहे हैं, यानी सारे जो साइन है वो एक ही डायरेक्शन में ओपन है, इस डायरेक्शन। ठीक है, और जब यानी कि रास्ता आपका एक ही डायरेक्शन में इस तरह से इस तरह से इस तरह से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि पी यू तक आराम से जा सकता है, यू क्यू तक जा सकता है, आर टी तक जा सकता है, यानी सभी लोग आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, जो लैंग्वेज मैं बोल रहा हूँ ट्रेवल करना, यहाँ तक वहां तक जाना, शायद अभी समझ में ना आए लेकिन बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिक्र ना करिए। ठीक है, यानी कि सारे रास्ते ओपन है, यानी कि सारी डायरेक्शन एक तरफ है। तो ये है रिलेशन, यानी कि आराम से रिलेशन बन सकता है क्योंकि सारे जो साइन है वो एक तरफ। अब चाहे वो इधर भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे कहें हम कि ये लोग सारे साइन ये बन गए, यानी कि सारे साइन है वो एक ही डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा नो रिलेशन बेस क्या है देखिए, जब भी कभी जैसे ये मान लीजिए इस तरह से अपने ही अपने खिलाफ खड़े हो जाते हैं, अपने ही अपने मुंह मोड़ लेते हैं, कुछ इस तरह का रिलेशन ना चलिए, तो यहां पर आप देखोगे कि पी और आर तक सब कुछ ठीक है ना, लेकिन एस तक, एस पर जाकर आप देखोगे कि यहां पर जो साइन है ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए। समझ में आ रहा है? तो अब क्या होगा बच्चों, पी एस तक नहीं पहुंच पाएगा। क्लियर है? पी एस तक नहीं पहुंच पाएगा ना, क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि आगे जो वे है वो बंद है, आगे रास्ता बंद है, यानी कि साइन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया। और जब कभी भी साइन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है तो वहां से आगे कोई रिलेशन नहीं बनता, यानी कि पी का रिलेशन है ना वो बस आर तक बन सकता है, आगे नहीं बन सकता, इसलिए हम इसे कहते हैं नो रिलेशन। ठीक है, समझ में आ गया? तो जब सारे साइन एक डायरेक्शन हो तो हम उसे रिलेशन, और जब कहीं पर भी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए उसे नो रिलेशन कहते हैं। ठीक है, आगे और समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे इसी के साथ।
अब देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से हम समझते हैं कुछ क्वेश्चन को या मेथड को। यहां से सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी इस डायग्राम पे आप ना जाइएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूं वैसे। जैसे देखिए, मान लीजिए आपके घर में 3 पर्सन है। सबसे पहले हैं आपके दादा, दूसरे नंबर पे कौन है, पापा, और थर्ड नंबर पे है आप खुद। आप हमें ये बताइए कि यदि मान लीजिए तीनों कोई पर्सन किसी बात को आपसे कहते हैं या किसी से कहते हैं, तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगी किसी के बात की, वो किसकी बात की वैल्यू होगी सबसे ज्यादा? तो आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा तो दादा की बात की वैल्यू होगी। ओके। सेकंड नंबर पे सर पापा, थर्ड नंबर पे सर हाँ अगर कोई ना हुआ तो फिर हमारी चलने वाली है। ठीक है, अब डायग्राम समझिए। जैसे मान लीजिए ऑफिस है, ऑफिस में ये बंदा आराम से आपको दिख रहा होगा, मस्त पैर पसारे बैठा हुआ है। तो ये कौन होगा? क्या भाई, या तो कंपनी का मालिक ही होगा, समझ रहे हैं, या मैनेजर वगैरह होगा, यानी किसी अच्छे ओहदे वाला पर्सन है, तभी तो ऐसे बैठा हुआ है। ठीक है, ये कौन है? अगर हम इसे बात कहें तो ये सर ये एम्प्लॉय है। ठीक है, और ये कौन है? ये है गार्ड। तो ये है मैनेजर, ये है एम्प्लॉय और ये है गार्ड। ठीक है, तो ये बताइए कि इन तीनों में सबसे ज्यादा जो बात की वैल्यू होगी, वो सबसे ज्यादा जिसकी बातों को प्रायोरिटी दी जाएगी, वो कौन होगा? समझ रहे हैं मेरी बात को? सबसे ज्यादा किसकी बात को यहाँ प्रायोरिटी दी जाएगी? तो आप कहेंगे सर मैनेजर, सबसे ज्यादा मैनेजर की बात को प्रायोरिटी दी जाएगी, सेकंड नंबर पर एम्प्लॉय और थर्ड नंबर पर गार्ड की बात को प्रायोरिटी देंगे। क्लियर है ना? समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो इसी मैनेजर को यहाँ पर हम डिनोट कर रहे हैं, एक सिंबल हमने इसको दे दिया सिंगल साइन। सिंगल साइन यहाँ, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो हम देंगे वो किसको देंगे? सिंगल साइन को देंगे। ठीक है, एम्प्लॉय सेकंड नंबर पे आता है, इसे हम डबल साइन, यानी कि सेकंड प्रायोरिटी जो हम देंगे वो हम डबल साइन को देंगे। ठीक है, और लीस्ट प्रायोरिटी जो हम देंगे वो हम किसे देंगे? सिक्योरिटी गार्ड, यानी हमने इसे दे दिया इक्वल। तो देखो मेरे पास 3 तरह के साइन थे स्टार्टिंग में, जो हमने आपको बताया था, ग्रेटर लेस, या फिर ग्रेटर इक्वल टू और लेस इक्वल टू। ठीक है, और या फिर हमारे पास क्या था? ओनली इक्वल था। ठीक है, यही साइन थे। तो हमने मैनेजर को दिया है ग्रेटर लेस, यानी कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी से दी जाएगी। सेकंड नंबर पर जो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी वो यहां दी जाएगी, और इक्वल टू आपका ये हो गया। ठीक है, जल्दी बताइए, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सिंगल साइन को, सेकंड प्रायोरिटी कॉम्बिनेशन साइन को, और लीस्ट प्रायोरिटी आपको देंगे इक्वल टू। क्लियर है सभी को? बढ़े आगे, चलिए यहां से अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, यहां पर कुछ क्वेश्चन है, यहां से ध्यान से आप समझिएगा, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप यहां से। देखिए, लोड मत लीजिए, समझिएगा। देखिए ये आपका ही दिया हुआ स्टेटमेंट A B C D E F G H, और आपको यहां पर कुछ नहीं देखना है। ठीक है, सबसे पहले कंक्लूजन पे आ जाइए। कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है? BH लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? BH लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप ये देखिए इस स्टेटमेंट में B कहाँ है, H कहाँ है। तो यहाँ पे तो है आपका B और यहाँ पे है आपका H, एक सीधा फ्लाईओवर बना दीजिए यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, अब B से H बनाइए या H से B बनाइए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, B से H आप आ गए हैं। अब आप ये देखिए, B से H जब जाना है तो आपको कुछ नहीं देखना, बस आप ये देखिए कि बीच में सारे साइन जो हैं उनको आप फोकस कीजिए, उन पर उनको देखिए बस। सबसे पहले आप देखोगे कि इक्वल, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, ग्रेटर इक्वल, इक्वल और इक्वल। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि रिलेशन वाला केस है, नो रिलेशन वाला केस है। रिलेशन वाला हमने आपको बताया था, जब सारे साइन एक डायरेक्शन में होते हैं तो रिलेशन वाला होता है। जब साइन चले जाते हैं आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में तो आपका होता है नो रिलेशन। जल्दी से बता दीजिए बच्चों कि किस तरह का है। तो आप कहेंगे सर सारे साइन जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में है, तो ये रिलेशन केस है। ठीक है, अब रिलेशन केस हो गया तो बी एच तक आराम से पहुंच सकता है। समझ में आ गया? देखिए स्टेप देखिए, सबसे पहले वापस एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले आपने क्या किया कि बी से लेकर के एच तक का आपने पाथ बना दिया, बी से एच तक का पाथ हो गया। ठीक है,
दूसरे नंबर पर आप ये देखिए कि रिलेशन बेस है नो रिलेशन बेस है, तो आप कहेंगे सर सारे साइन एक ही तरफ है तो रिलेशन बेस। ओके, सेकंड काम हो गया। थर्ड, अब ये देखिए बीच में आने वाले सारे साइन को आप देखिए इक्वल टू ग्रेटर इक्वल, इन सारे साइनों में प्रायोरिटी आप कैसे दोगे? तो इक्वल और ग्रेटर इक्वल में किसको दोगे बताओ? दोनों में ग्रेटर इक्वल को। ग्रेटर इक्वल इक्वल किसको दोगे? कि सर ग्रेटर इक्वल को। ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर इक्वल को और फिर से इक्वल। तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा कि सर ग्रेटर इक्वल को प्रायोरिटी देंगे। अब ग्रेटर इक्वल का फेस किधर ओपन है, ये जहां से देखिए फेस किधर ओपन है, बी की तरफ ओपन है, तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच। ठीक है, समझ में आ गया? अब आपका आंसर आया बी ग्रेटर देन एच, क्या वो यहां पर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका हो गया गलत। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर डाउट केस है, तो बच्चों डाउट मेथड से मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फिलहाल जितना पढ़ाया आपको जा रहा है उस हिसाब से समझिए, फिर कोई आपको डाउट है फिर आप हमें बताइएगा। ठीक है, समझ में आ गया? जो आपका आंसर आया था वो डिजायर्ड आंसर ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिला, तो आपका गलत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे यहाँ पर है ए से एफ, तो जल्दी से सबसे पहले क्या करिए, ए से एफ तक रास्ता बना दीजिए। बना दिया ए से एफ। सेकंड नंबर ये बताइए रिलेशन है कि नो रिलेशन है, तो आप देखोगे ए से लेकर के और एफ तक सारे साइन एक ही डायरेक्शन में, यानी सारे साइन जो है एक ही तरफ ओपन है। इसको देख लीजिए एक ही तरफ ओपन है, ये भी एक ही तरफ ओपन है और ये भी एक ही तरफ ओपन है। सेकंड नंबर पूरा हो गया। तीसरा काम क्या होता है, सारे साइन में आप ये देखिए प्रायोरिटी किसे दोगे, तो बच्चों देखो सिंगल इक्वल डबल इक्वल डबल, किसे प्रायोरिटी दोगे? कि सर इन सारे साइनों में प्रायोरिटी जाएगी सिंगल को। ठीक है, तो आप कहोगे सर सिंगल को जाएगी, सिंगल यहां पे है ऑप्शन में नहीं, लेकिन बच्चों ये देखो कि सिंगल साइन तो है, लेकिन सिंगल साइन में फेस किधर ओपन है? एक ही तरफ ओपन है, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ए ग्रेटर देन एफ। ठीक है, और यहां पर जो है वो ए लेस देन एफ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, चलिए थर्ड पे आ जाइए। ए से डी जाना है, ए से डी रास्ता बना, जल्दी बताइए रिलेशन नो रिलेशन? रिलेशन बेस, रिलेशन बेस। ठीक है, तीनों में प्रायोरिटी किस दोगे? सिंगल साइन को। सिंगल साइन का फेस किधर है? एक ही तरफ। केस क्या बना? ए ग्रेटर देन डी। ठीक है, ए ग्रेटर देन डी बन गया, यहां पे है ग्रेटर इक्वल डी, गलत हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ए से आई, ए से आई जाना है, ए से आई चलेगा। ठीक है, ए से आई जब हम जा रहे हैं तो ए से आई तक सबसे पहले आप ये देखिए कि रिलेशन बेस है कि नो रिलेशन बेस है। ए से आई रिलेशन बेस कि नो रिलेशन? ए से आई कैसा रिलेशन नो रिलेशन, जल्दी से देख के बताइए। तो आप देखो कि सारे साइन जो हैं वो आपके इधर ओपन है, एक ही तरफ ओपन है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये आपका रिलेशन बेस हो गया, तो ए से आई तक पहुंचा जा सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, अब ये देखिए प्रायोरिटी आप कैसे दोगे, सिंगल इक्वल डबल इक्वल डबल इक्वल इक्वल और सिंगल, तो बच्चों सिंगल को देंगे। सिंगल का फेस किधर ओपन है? एक ही तरफ, तो आंसर क्या हो जाएगा कि सर ए ग्रेटर देन आई। ये तो सही है, देखो जो आपको चाहिए था वही ऑप्शन आपको यहां मिल गया, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए से डी आपको जाना है वापस से, वैसे ए से डी वाला हमने कर लिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। फिर भी ए से डी जब आपको जाना है तो ए से डी का रास्ता आपका ये होगा। ठीक है, तो यहां पर सेकंड ऑप्शन क्या है, रिलेशन बेस की नो रिलेशन? रिलेशन बेस, आराम से ए से डी तक पहुंचा जा सकता है ना। तीनों साइन में प्रायोरिटी कैसे दोगे? सिंगल साइन को, सिंगल का फेस है एक ही तरफ, तो यहां पर आपका बन जाएगा ए इज ग्रेटर देन डी, बच्चों वही आपको दिया हुआ है, ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 6 नंबर पे आ जाइए। नंबर 6 आई से सी जाना। अब देखो ये यहाँ पे इस बात में कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि सी से आई जाने में, आई से सी जाने में
कुछ डिफरेंस आने वाला है, कुछ फर्क आने वाला है, तो कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। आप सी से आई चले जाइए, आई से चले जाइए। तो सबसे पहले सेकंड जो आपका जो रूल है वो है कि रिलेशन और नो रिलेशन चेक आपको करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई से सी तक आराम से पहुंचा जा सकता है, क्योंकि सारे साइन है वो सिंगल साइन फेस कर, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे साइन की, कि साइन आपका कौन सा यहाँ पे आने वाला है। तो डबल इक्वल इक्वल और सिंगल। तो सिंगल साइन यहाँ पे आ गया, तो सिंगल को प्रायोरिटी हम देंगे। अगर अच्छा यहाँ पर डबल होता तो हम किसको देते हैं, डबल को प्रायोरिटी। लेकिन यहाँ पर सिंगल साइन है आपका है। अब सिंगल का स्पेस जो है वो किधर ओपन है, सी की तरफ, लेकिन यहाँ पर तो इक्वल दिया हुआ है, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सी ग्रेटर देन आई। वो यहाँ पर नहीं है, आपका आंसर का गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सी से जी आपको जाना है। सी से जी पाथ बनाइए, पाथ बन गया सी से जी। ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर इक्वल और इक्वल, रिलेशन बन जाएगा क्योंकि सारे एक ही साइड में ओपन है, ठीक है। साइन कौन सा आ जाएगा, डबल इक्वल डबल आ जाएगा। डबल का फेस किधर ओपन है, सी की तरफ, लेकिन यहाँ पर साइन है सिंगल, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर पे आ जाइए, एफ से एच जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रिलेशन बन जाएगा आराम से, ठीक है। साइन की बात करें तो दोनों क्या है, इक्वल इक्वल साइन है, ठीक। इक्वल इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल ही हो जाएगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों गार्ड हैं, ठीक है। सी से जाना है एफ, सी से एफ जाइए। सी से एफ जब आप जाएंगे तो वापस से सभी साइन इधर फेस कर रहे हैं, यहां पर दोनों साइनों में प्रायोरिटी कैसे दोगे, ग्रेटर इक्वल इक्वल और ग्रेटर इक्वल। ग्रेटर इक्वल को फेस किधर है, सी की तरफ, बिल्कुल सही है, ठीक है। 10वें नंबर का बी से जी, बी से आपको जाना है जी तक, बी से जी। बी से जी तक जाने में ऑप्शन नंबर 10 हम देख रहे हैं, बी से जी जाने में देखिए, तो जो बी से जी जाने में सारे साइन एक तरफ है, ठीक है। और यहां पर जो इक्वल और ग्रेटर इक्वल के अलावा कोई साइन नहीं है तो प्रायोरिटी देंगे ग्रेटर इक्वल को, लेकिन यहां पर तो सिंगल साइन आपको दे रखा है, तो ये आपका हो जाना है फिर से रॉन्ग, ठीक है। बी से जी वही हमने चेक किया था अभी। अब देखो कि सर डबल साइन यहां पर है, लेकिन बात क्या है, जो यहां पर आपको चाहिए बी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए यहां पर b ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहां पर क्या हो गया, ये लीजिए b ग्रेटर इक्वल टू जी। b ग्रेटर इक्वल टू जी यहाँ पे आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर 11वां जो है वो भी आपका गलत है, ठीक है। समझ में आ गया, तो आई होप गाइज यहाँ तक आपका क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार फिर से प्रैक्टिस आप इसी कर लीजिएगा ताकि और बेहतर आप कर पाए कॉन्सेप्ट को समझ, ठीक है। अब इसी के साथ हम आ जाते हैं अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, जहां पर कुछ हम अलग सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड में क्या कुछ अलग है, चलिए डिस्कस करते हैं। और किसी भी तरह का डाउट या प्रॉब्लम आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, वहां से हम आपके कमेंट पढ़ के और जो भी आपका डाउट होगा या जो भी टॉपिक आप पहले या बाद में आप पढ़ना चाहते हैं वो आप बता दीजिए वहां पर कमेंट करके, तो उसके अकॉर्डिंग क्लासेज आपकी रीडिंग की लग जाएंगी, ठीक है। बाकी आप एसटी देते रहिए वक्त से, और जितने भी मार्क्स आपके आ रहे हैं, किसी तरह का डाउट आपको आ रहा है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए तो ये रहे और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये ज्यादा बेहतर है इनसे, ठीक। देखिए
कुछ नहीं है अलग, सब कुछ वही है। कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा, क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। देखिए सबसे पहले कहाँ से कहाँ पहुंचना है, फर्स्ट ऑप्शन पे आ जाइए, जल्दी से करते हैं। एम से पी जाना है, एम से पी तक का रास्ता बनाइए, एम से पी, ठीक है, एम से पी पहुंचना है। अब हमें ये बताइए कि रिलेशन है कि नो रिलेशन है। तो आप देखोगे कि सर एम और पी के बीच के, यहाँ पे साइन आपको दोनों वेरिएबल के बीच के ही देखने हैं सारे, ठीक है, तो केवल दो साइन नहीं, बीच के जितने भी साइन है वो आपको सारे देखने हैं। तो आप कहेंगे सर सारे साइन एक ही दिशा में ओपन है, एक ही डायरेक्शन में ओपन है, तो कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाली नहीं है ना, ठीक है। एम से पी के बीच में, एम से पी तक आप ये बता दीजिए कि साइन कौन सा आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर सिंगल इक्वल डबल, तो साइन कौन सा आ जाएगा, सिंगल आ जाएगा। और सिंगल साइन का जो फेस है वो किधर ओपन है, एम की तरफ ओपन है, और यहाँ पर भी बच्चे एम की तरफ ओपन है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, के से एन, जल्दी से रास्ता बनाइए के से एन तक। सेकंड नंबर, ये देखिए क्या के से एन तक पहुंचा जा सकता है, के से एन तक पहुंचा जा सकता है क्या, देखिए एक बार। तो आप कहेंगे सर के से एन तक तो पहुंचना नामुमकिन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर के से आप एल तक जा सकते हो, एम तक जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो आपके साइन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, और ऑपोजिट डायरेक्शन में यदि ये है तो आप वहां तक रीच आपकी नहीं होगी, आप नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए जब आप नहीं पहुंच पाए तो सर अब क्या होगा, चलिए आपको एक बात हम बता देते हैं। मान लीजिए यहां पर ए है, ठीक है, कौन है यहाँ पर ए, ये है एक दरवाजा जो कि लगा हुआ है, और इसके पीछे है बी। अब ऐसे पूछा गया कि अपना कंपैरिजन कीजिए आप बी के साथ, कि बी आपसे छोटा है, बड़ा है, बराबर है। तो ये क्या कहेगा बच्चों कि भैया हमने उसे देखा ही नहीं है, और जब तक हम उस पर्सन को देख नहीं पाएंगे तो उससे अपना कंपैरिजन कर नहीं पाएंगे, ठीक है, गॉट इट। तो कंपैरिजन हम तब कर पाते हैं जब हम किसी पर्सन को जानते हैं, हम हमारी उस तक रीच होती है, हमने उसको देखा होता है। तो यहाँ पर फिर तीन पॉसिबिलिटी बन जाती है कि जिस पर्सन को आपने नहीं देखा, जो बाहर दरवाजे खड़ा हुआ है, या तो आपसे ग्रेटर है, या तो वो लेस है, और तीसरी कंडीशन बन जाती है या वो आपसे इक्वल है। क्लियर है। तो यानी कि जिस पर्सन तक नहीं रीच होती है, ऐसी कंडीशन में तीन पॉसिबिलिटी आपकी बनती है, ग्रेटर, लेस और इक्वल। तो के से एन तक, के से एन तक पहुंचने में आपने देखा कि ब्लॉक था, आगे अपोजिट साइन आ रहे थे, नहीं पहुंच पाए। तो ऐसी सिचुएशन में के और एन के बीच में तीन पॉसिबिलिटी बनती हैं, ग्रेटर, लेस और इक्वल। लेकिन यहां पे आप देखोगे कि आपको तो केवल ग्रेटर ही दे रखा है, जबकि दो और बन सकती है, तो आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। एन से आर आ जाइए, एन से आर आइए, एन से आर में आप देखोगे यहां पर कि एन से आर का जो रास्ता है, सबसे पहले वो देख लीजिए, ठीक है। एन से आर का पाथ आपने बना दिया, तो क्या एन से आर पहुंच पाओगे, तो आपने देखा कि सर यहां पर दिक्कत है, यहां से नहीं पहुंच पाएंगे, रास्ता ब्लॉक है, ऑपोजिट साइन आ गए, नहीं पहुंच पाए, रिलेशन बना नहीं। और जब रिलेशन नहीं बना एन और आर के बीच में, तो यहां पर कितनी पॉसिबिलिटी निकल के आई हैं, तीन पॉसिबिलिटी, ग्रेटर, लेस और इक्वल। आपके पास कितनी दी हुई है यहाँ पर, दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ठीक है। अगले पे आ जाइए, किस पर, सेकंड नंबर का जो आपका है के से आर, के से आर आपको जाना है, ठीक है। के से आर का रास्ता बनाइए, जल्दी बताओ पहुंच पाओगे क्या, सॉरी, के से आर जाना है, किसी क्यों आपको नहीं जाना, के से लेकर के और जाना है आपको आर तक। तो पाथ तो हमने बना दिया है, बताएंगे आप ये कि क्या यहाँ पर के से आर तक पहुंचा जा सकता है क्या। तो आप कहोगे सर यहाँ तो दो प्रॉब्लम है, यहाँ एक तो यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है, दोनों ही जगह प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल, अब प्रॉब्लम एक जगह है, दो जगह है, तीन जगह है, कितनी जगह डजंट मैटर, बस ये कि प्रॉब्लम आ गई है। तो के कभी भी आर तक नहीं पहुंच पाएगा, तो बच्चों तीन पॉसिबिलिटी बनी, लेकिन ये रखिए एक आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ठीक है। जाना है अब कहां से कहां तक, पी से एस तक जाना है, ठीक है। जल्दी से रास्ता बना दीजिए, पी से एस जा सकते हैं, पी से एस तक, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम नहीं, रिलेशन बन जाएगा क्योंकि सारे साइन का फेस एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब ये बताइए यहाँ पर कि साइन कौन सा आ जाएगा। तो आप कहोगे सर ग्रेटर इक्वल, इक्वल और सॉरी लेस इक्वल, इक्वल और लेस इक्वल है, तो लेस इक्वल आ जाएगा। लेस कौन है? पी। ठीक है, तो पी की तरफ आएगा, लेकिन यहाँ तो केवल लेस है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ऑप्शन की, जो है आर से एन। कहां से कहां तक है? आर से एन तक। आर से एन में सबसे पहले आप बनाइए बच्चों, रास्ता बना दीजिए। आर से एन है या एम है? ओके, एम है ना, तो आर से एम का सबसे पहले रास्ता बना दिया। तो देखिए क्या आर एम तक या एम आर तक पहुंच सकता है क्या? तो आपने कहा सर ये देखिए नहीं पहुंच पाएगा। नहीं पहुंच पाएगा तो वही कोई रिलेशन बनेगा नहीं, या बनेगा भी तो 3 रिलेशन की संभावना है होगी। यहाँ पर आपको दे रखा है एक गलत। क्लियर, समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि रिलेशन कब बनेगा कब नहीं बनेगा? जब भी कभी इस तरह से साइन आपके आ जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होता है, 3 पॉसिबिलिटीज यहां बन जाती है। कितनी पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं? 3 पॉसिबिलिटीज आपके यहाँ बन जाती है। ठीक है, ग्रेटर की, लेस की और इक्वल की। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूंगा ये कि किस तरह से 3 पॉसिबिलिटीज बनती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका के लेस देन इक्वल टू पी, यानी कि ये आपका ऑप्शन है के लेस देन इक्वल टू पी। इसके बीच का बनाना है सबसे पहले के से पी तक का। तो के से पी तक का बात क्या बन जाएगा? देखिए के से पी तक का बात आपका ये बन गया। ठीक है, तो बताइएगा के से लेकर के पी तक आपकी रीच होगी, क्या आप पहुंच पाएंगे, क्या रिलेशन बन पाएगा? तो यहाँ पर एम के जो दोनों तरफ साइन है जो आपको दिए गए हैं, वो फिर से क्या है, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में है और फिर से आपकी रीच नहीं हो पाएगी, यानी कि नो रिलेशन बिटवीन के एंड पी। So once again, there will be three possibilities, greater, less or equal. So that's why your answer will be wrong. Okay. Next question is k equal to m. k से m के यहाँ पर आपको पहुंचना है। पाथ आप बना लीजिए, डिसाइड कर लीजिए एक बार, k से और m तक आपको जाना है। रिलेशन की नो रिलेशन, तो यहाँ पर रिलेशन बन जाएगा। रिलेशन बन जाएगा तो रिलेशन क्या बनेगा? k लेस देन m। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? k इक्वल टू m आपको दे रखा है, तो ये भी आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। समझ में आया? ठीक है, फिर आपको जाना है कहां से कहां तक? p से और s तक आपको जाना है। p ग्रेटर देन इक्वल टू s, p से s आपको जाना है, p से s। ठीक है, तो यहां पर आप बताइए कि रिलेशन बन पाएगा नहीं बन पाएगा? बताइए, रिलेशन तो बन जाएगा क्योंकि सारे साइन एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, रिलेशन तो बन जाएगा क्योंकि सारे साइन कहां पे हैं? एक ही डायरेक्शन में आपके हैं, तो रिलेशन तो बन जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर? रिलेशन क्या निकल के आएगा? P लेस देन क्या निकल के आ जाएगा? P लेस देन इक्वल टू S निकल के आ जाएगा। ये निकल के आएगा P लेस देन इक्वल टू S। यहाँ पर क्या दे रखा है? P ग्रेटर देन इक्वल टू S। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका P से X आपको जाना है। तो P तो ये रहा, X कहाँ है? X का तो पता नहीं। तो सर जब X का पता नहीं है तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन, फिर या क्वेश्चन गलत है क्या? नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है। देखिए, जब किसी अनजान पर्सन से या किसी ऐसे वेरिएबल से कंपैरिजन किया जाता है जो कि मौजूद नहीं है, जो कि आपके शेड्यूल में नहीं है, यानी कि यदि आप कंपैरिजन कर रहे हैं एक ऐसे पर्सन जिसे आप नहीं जानते, तो उससे हम क्या आप कंपैरिजन कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर जिससे हम जानते नहीं है, जैसे मैंने अमित से कहा कि अमित आप अपना कंपैरिजन अनिल से करिए, तो अमित ने कहा सर अनिल कौन है, मुझे तो पता ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप वहां पर कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। लेकिन कोई भी पर्सन है, उसके साथ 3 पॉसिबिलिटीज आपकी बनती हैं, या तो पर्सन वो आपसे बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। क्लियर है? 3 पॉसिबिलिटीज आपकी उस पर्सन के साथ बनेंगी। ठीक है, तो किसी भी अनजान पर्सन के साथ, किसी भी नॉन वेरिएबल के साथ जब किसी वेरिएबल का कंपैरिजन किया जाता है तो वहां पर 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ग्रेटर, लेस और इक्वल। अब चूंकि यहाँ पर 2 ही पॉसिबिलिटीज दे रखी है, तो आंसर होगा रॉन्ग। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस इनइक्वालिटी का बेसिक था जो हमने डिस्कस किया। इन बेसिक में यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है, कुछ और आपने पढ़ा हो, मैंने कुछ और पढ़ाया है, तो इस तरह का कोई भी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हो
सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वो हम रेगुलरली पढ़ते रहते हैं। और प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट रखिए, चालू रखिए, डिस्कस करते रहिए क्वेश्चंस को, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, शुक्रिया, हैव ए नाइस डे।